हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 10th नंबर टॉपिक तक देखा था और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो 10th नंबर टॉपिक था हमारा पिछले वीडियो में वह था मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स देखे थे, डेफिनेशन देखा था हम लोगों ने। तो आज इस वीडियो में उससे आगे के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। मिक्सचर्स को क्लासिफाई करेंगे कि मिक्सचर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मिक्सचर्स जो हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर्स, पहला, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोगों ने 2 भागों में क्लासिफाई किया, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या करते हैं कि एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो 11th नंबर टॉपिक जो होगा वह होगा होमोजीनियस मिक्सचर, कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो है वैसे मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे जिसमें कि जो सब्सटेंस हैं, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो मिले हैं उनके अंदर, वह एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाए, कंप्लीटली मिक्स हो जाए और इतने अच्छे से कंप्लीटली मिक्स हो कि दोनों को पहचान पाना, अलग अलग रूप में पहचान पाना मुश्किल हो। नहीं पहचान पा सकते हैं उसे, नहीं पहचान सकते हैं उसे अलग अलग रूप में। जैसे आप लोग 2 सब्सटेंस लीजिए, वाटर और शुगर, दोनों को आप मिक्स कर दीजिए। जब वह मिक्स हो जाएगा तो वह एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा जब मिक्स कीजिएगा तो। और मिक्स होने के बाद आपको अगर कहा जाए कि इसमें हमको चीनी देख के बताइए कि चीनी किधर गया, शुगर किधर है इसमें, इस सॉल्यूशन में वाटर और शुगर का, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन ले लीजिए आप, किसी ग्लास में शरबत, और आपसे हम पूछे कि इसमें हमको चीनी दिखाइए तो चीनी किधर है, आप दिखा पाइएगा? नहीं दिखा पाइएगा। आपसे हम बोलेंगे कि इसमें वाटर अलग हमको दिखाइए तो अलग करके, कि वाटर अलग और शुगर अलग है, दिखा पाइएगा? नहीं दिखा पाइएगा। क्यों? क्योंकि शुगर और वाटर जो है कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुका है। वैसे ही अगर हम आपको बोल दें कि सॉल्ट और वाटर का दिखाइए, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन का अगर हम बात करें तो आपको दे दे कि सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन लीजिए, और उसमें हम बोले कि सॉल्ट को हमको अलग रूप से दिखाइए और वाटर को अलग रूप से दिखाइए। दोनों को अलग करके आप दिखा सकते हैं कि देखिए भैया ये सॉल्ट है और ये वाटर है। नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर और सॉल्ट दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हैं। वैसे ही अल्कोहल, अल्कोहल और वाटर, इसका हम लोग सॉल्यूशन ले लें, मिक्स कर दें, तो अगर हम आपको बोले कि अल्कोहल को अलग रूप से दिखा दीजिए और वाटर को अलग रूप से, आप दिखा पाइएगा? नहीं, क्योंकि दोनों कंप्लीटली मिक्स है एक दूसरे के साथ। वैसे ही कुछ होता है पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट का ले लीजिए एक टुकड़ा और वाटर ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का सॉल्यूशन जब हम आपको दे देंगे तो आप दिखा पाइएगा कि देखिए ये पोटेशियम परमैंगनेट इधर अलग है और वाटर अलग है? नहीं दिखा पाइएगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों आपस में पूरी तरह से मिक्स है और दोनों को अलग अलग रूप में पहचान पाना मुश्किल है, नहीं पहचान पा सकते हैं आप। वैसे ही आप ले लीजिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट और वाटर, कॉपर सल्फेट वाटर सॉल्यूशन ले लीजिए। अगर हम आपको बोले कि
इसमें से कॉपर सल्फेट और वाटर को अलग अलग दिखाइए, नहीं दिखा पाइएगा, क्योंकि यह दोनों कॉपर सल्फेट और वाटर दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हैं, इसीलिए आप नहीं दिखा पाइएगा। एक चीज और, अगर हम आपको दे दे ब्रास, ब्रास मतलब पीतल, पीतल का कोई बर्तन दे दे और उसमें हम आपको बताएं, पूछे आपसे कि इसमें हमको कॉपर और जिंक अलग अलग रूप में दिखा दीजिए, दिखा पाइएगा? नहीं दिखा पाइएगा, क्योंकि यह दोनों आपस में, ब्रास जो है वह कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। तो अगर हम आपसे बोले कि कॉपर को अलग और जिंक को अलग करके हमको दिखाइए, तो इसमें किधर कॉपर दिख रहा है आपको और किधर जिंक दिख रहा है, आप दिखा पाइएगा? नहीं, क्योंकि ब्रास में कॉपर और जिंक कंप्लीटली मिक्स रहता है, इसी कारणवश यह जो है अलग अलग रूप में नहीं दिखाया जा सकता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर जो है ऐसे ही तरह के मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाए, इतना कंप्लीटली मिक्स हो जाए कि अलग अलग रूप से उसे पहचान पाना, देख पाना मुश्किल हो, नहीं पहचाना जा सकता हो। तो वैसे ही मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे वाटर और शुगर का मिक्सचर हम लोगों ने दिया सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर का लिया मिक्सचर, अल्कोहल वाटर का मिक्सचर, पोटेशियम परमैंगनेट वाटर का मिक्सचर, कॉपर सल्फेट और वाटर का मिक्सचर, ब्रास जो कि कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। तो इन सब सारे जो मिक्सचर हैं, तो इसी तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यह सब मिक्सचर जो है आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और कंप्लीटली मिक्स होने के कारण एक दूसरे से अलग अलग रूप में नहीं पहचाना जा सकता है इन लोगों को, इसीलिए इसे बोलेंगे हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। और जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर हैं उन सारे को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे वाटर शुगर का मिक्सचर है, वाटर शुगर दोनों लिए, यह मिक्सचर हो गया। सॉल्ट वाटर जो है यह भी एक मिक्सचर है, अल्कोहल वाटर यह भी एक मिक्सचर है, पोटेशियम परमैंगनेट वाटर यह भी एक मिक्सचर है, कॉपर सल्फेट वाटर यह भी एक मिक्सचर है, कॉपर और जिंक यह भी एक मिक्सचर है, दोनों को मिला दिया हम लोगों ने। तो ये सारे जो है मिक्सचर है, वाटर शुगर जो है यह मिक्सचर है। और ये जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस टाइप का, जितने भी होमोजेनियस टाइप का मिक्सचर होगा उसे हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल तो हम लोगों ने देखा है, यही सारा कुछ एग्जाम्पल वहाँ पे लिख दिया जाएगा और यह एग्जाम के वक्त जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, देखिए, जब हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि द मिक्सचर्स in which the substances are completely mixed with each other and cannot be recognized from one another are called homogeneous mixtures। हम लोगों ने लिखा कि the mixtures in which the substances are completely mixed with each other and cannot be recognized from one another are called homogeneous mixture। कहने का मतलब कि वैसा मिक्सचर
वैसा मिक्सचर जिसमें कि जो सब्सटेंस मिक्स हैं वह एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड हो और उन दोनों सब्सटेंस को, दो या तीनों सब्सटेंस, जितने सब्सटेंस उसमें मिले हों, उन्हें अलग अलग रूप से पहचान पाना मुश्किल हो, पहचाना नहीं जा सकता हो, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। वंस अगेन, वैसे मिक्सचर जिनमें जो सब्सटेंस मिक्स हैं वह एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड हैं, कंप्लीटली रूप से मिक्स्ड हों और उन्हें अलग अलग रूप से पहचाना नहीं जा सकता हो, वैसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, सॉल्ट वाटर मिक्सचर, सॉल्ट वाटर मिक्सचर, शुगर और वाटर का मिक्सचर, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, अल्कोहल वाटर मिक्सचर। उसके बाद आप लोग लिख लीजिए कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक का मिक्सचर जिसे हम लोग ब्रास बोलते हैं। और उसके बाद जितने भी गैस हैं, गैस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, इन सबों को मिला करके एयर बनता है, तो एयर भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ईटीसी कर दीजिए, बहुत सारे होमोजेनियस मिक्सचर्स हैं। तो सॉल्ट वाटर मिक्सचर, शुगर वाटर मिक्सचर, अल्कोहल वाटर मिक्सचर, कॉपर जिंक का मिक्सचर, एयर जो है वह विभिन्न तरह के गैस का मिक्सचर है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का मिक्सचर है यार। तो यह सारे जो हैं यह होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे होमोजेनियस मिक्सचर? क्योंकि सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में, सॉल्ट वाटर मिक्सचर में जो है क्या है कि ये दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स होते हैं और इन्हें अलग अलग रूप से नहीं पहचाना जा सकता है। इसमें भी यही होता है, अल्कोहल वाटर के मिक्सचर में भी यही होता है, दोनों कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और इतना कंप्लीटली मिक्स होते हैं कि अलग अलग रूप से आप नहीं देख सकते हैं उसे, कि देखिए भाई फलाने जगह पे हमको अल्कोहल दिख रहा है और फलाने जगह पे हमको वाटर दिख रहा है। कॉपर जिंक का जो मिक्सचर होता है जिसे हम लोग ब्रास बोलते हैं, पीतल बोलते हैं, तो उसमें भी आप कॉपर और जिंक को अलग अलग रूप से नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि यह दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स होते हैं। एयर में भी आप नहीं हमको बता सकते हैं कि देखिए भैया वहां पे हमको नाइट्रोजन दिख रहा है, वहां पे हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं, क्यों? और ना ही महसूस कर सकते हैं। एयर को तो वैसे भी देखा नहीं जा सकता है, लेकिन महसूस भी आप नहीं कर सकते कि देखिए यहाँ पे हमको हाइड्रोजन महसूस हो रहा है, यहाँ पे हमको ऑक्सीजन महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह आपस में कंप्लीटली मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए नहीं देखा जा सकता है। तो वैसे मिक्सचर जिनमें की जो सब्सटेंस है वह एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो और उन्हें अलग अलग रूप से पहचाना नहीं जा सकता हो, उसे बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर्स। तो यह डेफिनेशन था, यह एग्जाम्पल था। एक नोट है इसका, नोट कर लीजिएगा एक बात को कि जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर होंगे उन सभी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन भी बोलेंगे। तो ऑल मिक्सचर्स कैन बी सेड एज सॉल्यूशन। जितने भी मिक्सचर होंगे होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस का बात नहीं कर रहा हूं और ना ही मिक्सचर का बात कर रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं होमोजेनियस मिक्सचर का। जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर हैं उन्हें हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। तो जहां पर भी होमोजेनियस मिक्सचर का बात आया वहां पे समझ लेना है कि यह सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर का एक खास बात क्या है कि जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर होंगे, जितने भी सॉल्यूशन होंगे, उनमें एक खास बात क्या है उन्हें पहचानने का, कि आप उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा, 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद भी आप देखिएगा तो वह एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि नीचे कुछ बैठ जाएगा और ऊपर कुछ रह जाएगा। जैसे सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर हम लोग लिए हैं, तो सॉल्ट वाटर का मिक्सचर आप कितना भी देर तक रख दीजिए, कितना भी देर तक रख दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा कि नीचे आपका सॉल्ट दिखेगा कि नीचे सॉल्ट बैठ गया है और ऊपर वाटर अलग हो गया है। ऐसा नहीं होगा। शुगर वाटर के सॉल्यूशन और मिक्सचर के केस में भी ऐसा ही होगा। इसे भी आप कुछ देर तक छोड़ दीजिएगा तो सॉल्ट नीचे नहीं बैठ जाएगा, यह कंप्लीटली मिक्स रहेगा।
जितने भी समय के लिए आप छोड़िए। अल्कोहल वाटर में भी ऐसा ही होगा, छोड़ दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि अल्कोहल अगर अलग कुछ देर के बाद नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कॉपर जिंक के मिक्सचर में भी, ब्रास में भी ऐसा ही होता है। पीतल में आप कहीं देखते हैं क्या कि अलग हो गया कुछ देर रखने के बाद? नहीं, यह हमेशा जो है मिक्स रहेगा। एयर भी, एयर को आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए कहीं पे, तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, वह एक दूसरे के साथ हमेशा मिक्स रहेगा। वह ऐसा नहीं है कि कुछ देर छोड़िएगा, रोकिएगा उसे, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो वह नीचे बैठ जाएगा कुछ सब्सटेंस और कुछ ऊपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अलग नहीं होगा, एक दूसरे के साथ हमेशा मिक्स रहेगा। तो यह था डेफिनेशन और यह सारा कुछ एग्जाम्पल था। और यह नोट हमारे पास है। नोट में यह है कि जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर होंगे उन्हें हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग 12th नंबर टॉपिक में देखेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो है वह जस्ट अपोजिट होता है होमोजेनियस मिक्सचर का। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो है उसमें क्या होता है कि जितने भी सब्सटेंस मिक्स हैं उस मिक्सचर में, वह एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे और उन्हें अलग अलग रूप से आप लोग पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सैंड और शुगर का। सैंड और शुगर को हम लोग मिलाए हैं, मिक्सचर तैयार किए हैं, तो उसमें सैंड और जो शुगर है वह एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा और उसे अलग अलग रूप से आप पहचान सकते हैं। सैंड और देखिए यह मान के चलते हैं यह सैंड है और यह जो है मान के चलते हैं कि शुगर का पार्टिकल है, यह शुगर है। जब हम लोग सैंड और शुगर को आपस में मिक्स करते हैं, सैंड और शुगर को जब हम लोग आपस में मिक्स करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा और वह दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा, उन दोनों को अलग अलग रूप से पहचान सकते हैं। जैसे हम आपको दे दिए कि सैंड और शुगर का मिक्सचर लीजिए भाई, चीनी और बालू का मिक्सचर, और हम उसमें से आपसे बोले कि हमको 2, 3, 4 जो है दाना शुगर का हमको दीजिए, तो आप उसमें से फटाक से चुन करके हमको दे दीजिएगा, लीजिए भैया यह जो है शुगर के दाने हैं। और जब हम आपसे बोलेंगे कि इस मिक्सचर में से आप हमको बालू का दाना निकाल कर दीजिए, तो बालू का भी दाना निकाल करके दे दीजिएगा। कहने का मतलब कि यह दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, आप उसे अलग अलग रूप में देख सकते हैं। कहीं पर क्या होगा कि ज़्यादा कहीं शुगर के पार्टिकल्स होंगे, कहीं पे कम शुगर के पार्टिकल्स होंगे, कहीं पे बालू के पार्टिकल्स ज़्यादा दिखेंगे आपको, कहीं पे शुगर के पार्टिकल्स ज़्यादा दिखेंगे। कहने का मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं और ना ही यूनिफॉर्म वे में। यूनिफॉर्म वे में कहने का मतलब कि बराबर तरीके से मिक्स नहीं होंगे, हर जगह आपको बराबर वे में नहीं दिखेगा। आप इतना पोर्शन लीजिएगा और कहिएगा कि यहाँ पे चीनी का भी मात्रा इक्वल है और बालू का भी, तो दोनों पॉसिबल नहीं है, दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे। यही है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। आप नमक ले लीजिए, सॉल्ट और बालू, इन दोनों का भी मिक्सचर लीजिएगा तो सेम कंडीशन है, यह दोनों भी आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे और आपको अलग अलग रूप में दिख जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग और वह एग्जांपल है हमारा सॉइल। मिट्टी आप ले लीजिए, मिट्टी जब लीजिएगा आप तो उसमें कुछ बालू के कण होंगे, कुछ घास होंगे, ग्रास, कुछ वुड होंगे, लकड़ी, कुछ क्ले होंगे, चिकनी मिट्टी, तो सारे अलग अलग होंगे और एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रूप से मिक्स नहीं होंगे और अलग अलग रूप से आप उसे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं।
तो यह कुछ एग्जाम्पल हुआ हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। वैसे और एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप ले लीजिए वाटर और ऑयल का, दोनों को मिक्स कीजिएगा तो वह कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। पानी और तेल कभी आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं हो सकता है। और दोनों को आप लोग अलग अलग रूप से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे आपका ऑयल है, तेल है। तो यही हुआ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कंप्लीटली रूप से ना मिक्स ना हो एक दूसरे के साथ, और उसे अलग अलग रूप में हम लोग देख सकते हैं। उसके सब्सटेंस को जो मिक्स हुए हैं उसमें उन्हें अलग अलग रूप से देख सकते हैं। यही होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिफाइन करेंगे और उसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि द मिक्सचर्स in which the substances are not completely mixed with each other and can be recognized from one another are called heterogeneous mixtures। हम लोगों ने लिखा कि द मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस आर नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड विथ ईच अदर एंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब कहने का मतलब कि वैसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे जिसमें कि जो सब्सटेंस है वह एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं है और उन सब्सटेंस को अलग अलग रूप में पहचान किया जा सकता है, अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। तो यही डेफिनेशन हुआ हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर, सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर, शुगर और सैंड का मिक्सचर। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सॉइल भी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें भी जो है अलग अलग सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं और उसे अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। आटा और पानी का मिक्सचर, चॉक और वाटर का मिक्सचर, सॉइल और वाटर का मिक्सचर, एक्सेट्रा कर दीजिए, ETC बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्ट और सैंड का जो है मिक्सचर, शुगर और सैंड का मिक्सचर, सॉइल जो है वह भी एक मिक्सचर है, फ्लोर और वाटर का मिक्सचर, आटा और पानी का, चॉक और वाटर का मिक्सचर, सॉइल और वाटर का मिक्सचर। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं यह हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि यह सॉल्ट और सैंड जो मिक्सचर होगा वह आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा और उसे अलग अलग रूप से पहचाना जा सकता है आपको। तो यह सारे कुछ एग्जाम्पल हुए। एक और इसमें बात आता है, किसी किसी बुक में लिखता है आपको कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंस होते हैं, जितने भी सब्सटेंस मिक्स होते हैं वह बराबर रूप से एक दूसरे के साथ नहीं मिक्स होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने लिया था कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का मिक्सचर, शरबत। तो जब आप शरबत पीते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि ऊपर वाला शरबत पिए तो ज़्यादा मीठा है और नीचे वाला शरबत कम मीठा होता है। नहीं, आप ऊपर से लेकर नीचे तक ग्लास का जितने भी शरबत को आप पीजिएगा एक समान मीठा होगा। कहने का मतलब कि एक बराबर जो है दोनों सब्सटेंस आपस में मिक्स रहते हैं, हर जगह दोनों का मात्रा बराबर रूप से मिक्स होता है। यूनिफॉर्म उसे ही बोलते हैं, यूनिफॉर्म रूप से मिक्स होता है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। सैंड और
आप शुगर ले लीजिए, उन दोनों को आप मिक्स कीजिएगा तो दोनों आपस में बराबर रूप से मिक्स नहीं होंगे। कहीं पे सैंड ज़्यादा होगा, कहीं पे शुगर ज़्यादा होगा, कहीं पे शुगर कम होगा, कहीं पे शुगर ज़्यादा होगा। इसी तरह से ज़्यादा और कम रहता है। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में दोनों बराबर रूप से मिक्स होते हैं, हर जगह उनका मात्रा इक्वल होगा बराबर रूप से। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि सब्सटेंस यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, बराबर रूप से हर जगह बराबर होगा। और हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म वे में होता है, बराबर रूप से मिक्स नहीं होता है। तो यह सारा कुछ हुआ हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का हम लोगों ने डिस्कशन किया, एक्सप्लेनेशन दिया और उसके बाद डेफिनेशन देखा हम लोगों ने, एग्जाम्पल देखा कुछ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और क्या कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के पहले के वीडियोज, प्रीवियस वीडियोज देख सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।